हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएं, और पेपर सेकंड है क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में विविधताएं तथा पादप जीवाश्म विज्ञान, और पेपर थर्ड है जिसका नाम है कोशिका विज्ञान आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि जो पेपर होते हैं इसका एक थ्योरी जो एग्जाम होता है वह कितने मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वह कितने मार्क्स का होता है। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएं, कितने टाइम्स का होगा ये, तो 3 आवर्स का है। और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं, 50 मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो तीनों पेपर है, इन तीनों पेपरों के जो मार्क्स है वह लगभग आपके यहाँ पर हो जाते हैं कितने, 150, ठीक है। अब देखो, आपको इसमें से 150 में से कितने मार्क्स लेकर के आने होते हैं पासिंग के लिए, 54 मार्क्स लेकर के आपको आने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, प्रैक्टिकल की। यदि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात करते तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 75 मार्क्स का, ठीक है। 75 का 75 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें से आपको पासिंग मार्क्स लेकर के आने होते हैं 27। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की, यहाँ पर कौन कौन सी, थ्योरी एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम की बात की है। तो ध्यान रखिएगा, 150 में से आपको टोटल जो मार्क्स है वो कितने लेकर के आने हैं, 54 मार्क्स लेकर के आने हैं, राइट। और जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो टोटल 75 में से कितने मार्क्स लेकर के आने हैं आपको, 27 मार्क्स लेकर के आने हैं। तो ये हमने यहाँ पर समझा है इसका एग्जाम पैटर्न एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में हम यहाँ पर समझा है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो बॉटनी का जो सिलेबस है। जैसे हम बात करें पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट सूक्ष्म जीवों एवं क्रिप्टोगेम्स में विविधताएं, और इसके अंतर्गत कितनी यूनिट्स होती है। तो ध्यान रखिएगा, देखो आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल है, सिलेबस हम जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कुछ बच्चे किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसी के बाद पढ़ना स्टार्ट करें। तो जानिए, हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो आइए समझते हैं। जैसा आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें टोटल जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 5 यूनिट होती है आपके, ठीक है। अब देखो, पांचों जो यूनिट होती है, इन पांचों यूनिट में से भी हम सबसे पहले यहाँ पर समझे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो यूनिट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं। तो आइए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जैसा कि यूनिट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे किसके बारे में, विषाणु एवं जीवाणु के बारे में। तो यहाँ पर देखो, ध्यान रखिएगा, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा किन किन के बारे में बात करेंगे, विषाणुओं के बारे में, माइकोप्लाज्मा का सामान्य परिचय, जीवाणु की संरचना, पोषण, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, साइनो जीवाणु, और इन्हीं के आर्थिक महत्व, नोस्टॉक एवं ओसिलेटोरिया के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे किसके बारे में, शैवाल के बारे में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो शैवाल है, इनके सामान्य गुण, वर्गीकरण और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देख लीजिएगा, हम फोर्थ यूनिट के अंतर्गत बात करेंगे फंजाई के बारे में, यानी कवक के बारे में हम यहाँ पे इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
अगली और 5th यूनिट है, इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, पादप व्याधियां एवं लाइकेंस का जो सामान्य परिचय उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है प्लांट जो डिजीज है, प्लांट डिजीज के बारे में हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हरित बाली रोग, श्वेत कीट, गेहूं में कीट रोग। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने 5वीं यूनिट की यहाँ पर बात की है, तो ये यहाँ पर आपका एक पेपर कंप्लीट होता है जिसके अंतर्गत हम 5 यूनिटों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो सिलेबस है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, आपको पूरी क्लासें मिलेगी इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और तो आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र सेकंड है जिसका नाम है क्रिप्टोगेम्स ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में विविधताएं तथा जीवाश्म पादप विज्ञान के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंतर्गत पेपर सेकंड के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट है। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहली जो यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा के बारे में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से इसके बाद यूनिट जो सेकंड है इनमें हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में, एंड प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम इसके बारे में बात करेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें स्टिल्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस यूनिट के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ स्टिल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के बाद आगे हम चलते हैं फोर्थ अपनी जो यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो 5वीं जो यूनिट है, 5वीं यूनिट के 5वीं यूनिट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जीवाश्मीकरण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और जीवाश्मों के जो प्रकार हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पेपर सेकंड है ये कंप्लीट होता है। फिर हम आ जाइएगा आगे, पेपर थर्ड कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। ठीक है, तो ये भी आपके कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी वही 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट के अंतर्गत हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका आवरण, प्लाज्मा कला, द्विस्तरीय वसा संरचना। ठीक है, यदि इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो दिखाई दे रहा होगा आपको, जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको फुल डिटेल मिलेगी। ठीक है, चलिए यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे गुणसूत्र संगठन के बारे में। ठीक है, बाकी इसके अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं तो हम यूनिट वाइज इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे आनुवांशिकी वंशानुगति के बारे में। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडल के पृथक्करण एवं स्वतंत्र अध्ययन के नियम। ठीक है, बाकी इसमें जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, दो पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, आनुवांशिकी वंशानुगति, और सेकंड जो पार्ट है वह है जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम फोर्थ यूनिट के अंतर्गत इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आनुवांशिक विषमताएं यानी उत्परिवर्तन के बारे में हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी 5वीं यूनिट आती है पादप प्रजनन, यानी पूरा कंप्लीटली हम इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पादप प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने 3 पेपर कंप्लीट होते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, यदि
आप किसी कारणवश से कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आपको बीएससी की पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, तो बिल्कुल इनको देखते जाइएगा। यदि आप कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा यहाँ से, इस सिलेबस को आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये देख लीजिएगा, पेपर सेकंड है, इनकी यूनिट कौन कौन सी है, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर थर्ड है, इसमें भी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट हम कौन कौन सी स्टडी करने वाले हैं वो भी आपको इसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।